कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषयवारी हिंदी पाठ 4 बिहारी कवि। 8वां बिहारी का 2 है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन वह जातु अजो वहे उही जमुना के तीर। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से उद्धृत है। बिहारी कृष्ण भक्त कवि थे। कवि ने इस दोहे में कवि की विहार भूमि यमुना तट के सुखदायी वातावरण का वर्णन किया है। व्याख्या कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस यमुना के तटों पर कुंजों की सुखदायिनी छाया है और जहाँ पुष्पों की मधुर गंध से युक्त शीतल पवन चलती है, उस यमुना तट पर पहुँचने पर आज भी व्यक्ति का मन उसी आनंददायी समय में जा पहुँचता है जब वहाँ श्री कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ाएं और रास लीलाएं किया करते थे। विशेष बिहारी के समय यमुना तट का वातावरण अवश्य ही आनंददायक और कृष्ण प्रेम उपजाने वाला रहा होगा। आज के समय में वहाँ न तो कुंजें हैं न सुगंधी समीर है। प्रदूषण के कारण बेचारी यमुना स्योमी अधीर है। सहज सजीव स्वाभाविक प्राकृतिक चित्रण का वर्णन है। चौथा अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। 5वां दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। 9वां है। सोहत ओढ़े पीत पाट श्याम सलोने गात, मनो नीलम मणि नील पर शैल पर आता पर प्रभात। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित दोहों से अवतरित है। इस दोहे में कवि पीताम्बरधारी कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन धूप की संभावना व्यक्त कर रही है। व्याख्या बिहारी कवि श्री कृष्ण के सांवले शरीर की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने श्यामल शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। ऐसा लगता है मानो किसी नीलम की शिला पर प्रातःकाल की पीली धूप पड़ रही हो। विशेष कवि ने श्री कृष्ण के पीताम्बर से सुशोभित श्याम वर्ण शरीर की शोभा का वर्णन सटीक उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा किया है। अपनी कल्पना शक्ति और सटीक उपमानों का चयन करके कवि ने काव्य प्रेमी पाठकों के मन में मनमोहन की चित्ताकर्षक छवि साकार कर दी है। तीसरा भाषा के प्रयोग में कवि की कुशलता और शब्द चित्र साकार करने वाली वर्णन शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। चौथा दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। 5वां उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दसवां है। यही आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, वह है फिर बसंत ऋतु इन डारनवी फूल। प्रसंग प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। इस दोहे में कवि ने अन्योक्ति के माध्यम से प्रतीक्षा और आशा के मोह जाल में फंसे
मनुष्यों पर व्यंग्य किया गया है। व्याख्या। कवि बिहारी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु आने पर गुलाब के पौधे पर कितने खिलने वाले सुंदर और सुगंधित फूल अदृश्य हो गई। केवल बिना पत्तों वाले कटीली डालियां रह गई। किंतु फिर भी भौरा इस आशा में गुलाब की जड़ पर अटका बैठा हुआ है कि फिर से बसंत ऋतु आने पर इन डालियों में पहले जैसे ही सुंदर फूल खिलेंगे। अन्योक्ति के माध्यम से कवि ने उन व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है जो सुख साधनों के छिन जाने या नष्ट हो जाने पर भी इसी आशा और प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं कि अनुकूल समय फिर आएगा और उन्हें फिर उन्हीं सुख सुविधाओं को भोगने का अवसर मिलेगा। विशेष पहला पॉइंट, कवि बिहारी की अन्योक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। प्रस्तुत दोहा उनके इसी काव्य कौशल का एक नमूना है। दूसरा, कवि ने आशा के दास लोगों की दयनीय स्थिति पर खेद व्यक्त किया है। तीसरा, भाषा सरल किंतु अर्थ वैभव से युक्त है। चौथा, शैली अन्योक्ति परक है। पांचवा, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। 11वां है, को छूट्यो इही जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सुरजी बजो चाहे त्यों त्यों ऊर्जा जात। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन्य संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। कवि बिहारी ने इस दोहे में सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों की दशा पर खेद व्यक्त करते हुए उन पर व्यंग्य कर रहा है कि इन विषयों के जाल में जो एक बार फंस गया उसका इनसे छूट पाना कठिन होता है। व्याख्या। कवि सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे बावले हिरण, तू जिस जाल में फंस गया है उससे आज तक कौन छूट पाया है।